कटिंग हो सकती है, पर फिर भी लोग मकानों में निशान लगाए गए हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ और सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। जो चार जाके जो हम तो ले जाओ, ये तो हमसे मार जाओ या बा हम भी बोला कि हम मारे लो वहाँ पहा को ले जाओ हमसे, और हमारे जब बस नहीं हमारे झोपड़े नहीं रहना था, हमारे क्या खाने का। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार निरंतर जगह जगह पर अतिक्रमण चला रही है। वहीं मैं विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत यहाँ पर खड़ा हूँ और पीडब्ल्यूडी बैजरों की ये सरहद है। पीडब्ल्यूडी बैजरों की सरहद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ मकान है जहाँ पर क्रॉस के निशान लगे हैं। वहीं बहुत सारे मकान ऐसे हैं जहाँ पर क्रॉस के निशान लगे। निरंतर अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करते हुए भी आ रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर डर जरूर है सरकार के प्रति। आखिर ये डर क्यों है इतना सरकार के प्रति कि सरकार एक हाईकोर्ट का हवाला देते हुए और लोगों को इस तरह से अतिक्रमण से घर से बेघर करने पे जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कि सरकार की, तो सरकार द्वारा कई ऐसे फैसले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और दी जा चुकी है इससे पहले भी। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि उपनल कर्मियों को जब स्थायी नियुक्ति देने की बात हुई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और उन्होंने कहा कि इनका कोई स्थायीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है जनहित की, लोगों के लिए किसी जनहित के मुद्दे पर बात करने की, लेकिन इस पर हाईकोर्ट के एक आदेश पर, मात्र एक आदेश पर सरकार चुप बैठी है। वहीं कुछ लोग मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विक्रम सिंह राणा, ग्राम मेलगांव। हाँ जी। तो कितना आपका मकान जा रहा है और कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं कम से कम यहाँ 20-25 साल से रह रहा हूँ। कम से कम 2 मीटर मकान में चिन्ह लगे हुए हैं, 2 मीटर मकान में चिन्ह लगे हुए हैं। और ये हमारी गौशाला है, उसमें भी 2 मीटर के चिन्ह लगे हुए हैं। आप यहाँ के पैतृक निवासी हैं? मूल निवासी? हाँ, मूल निवासी हैं यहाँ के। मूल निवासी है। और आपका पैतृक गाँव? पैतृक गाँव मेलगांव ही है हमारा, ये पैतृक गाँव है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। और सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से मांग है कि जहाँ पर मतलब है कि स्पेस है जहाँ पे, तो ऊपर की साइड काट करके वो मकान को बचाया जा सकता है। क्योंकि हम तो बेरोजगार आदमी हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, वो हम जाएंगे तो जाएं कहाँ। जैसे कि सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या कहना है, ये विकास है या ये क्या विकास का है? ये तो विनाश है पूरा। सबका साथ कहाँ, ये तो हमारा विनाश ही हो रहा है। इससे हमारे को रातों भर नींद नहीं आती, हमारा मकान कब चल जाए, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, ग्रामीणों की बेचैनी साफ नज़र आती है और किस तरह का डर का जो माहौल है जिसकी हम बात कर रहे थे। लगातार ग्रामीणों में कहीं ना कहीं डर है कि रात को भी नींद हराम है कि कब इनका मकान टूट जाए। यहीं पे कुछ और हैं, उनका नाम भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, यशपाल सिंह नेगी, मेलगांव। आपका भी मकान जाना है? हाँ जी, हमारे मकान पे भी लगा हुआ है निशान। पैतृक निवासी हैं? मूल निवासी हैं उत्तराखंड के। और पैतृक जमीन पर आपने मकान बनाया था, तो कितना मकान जाने का है? वही 2 मीटर का है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार की ये नीति सही है या? नीति तो कहाँ सही है, नीति तो देखो आती जो बांग्लादेशी वगैरह है, जो रोहिंग्या है, उनके लिए तो स्टे ऑर्डर आ चुका है। उनके मकानों को तो पूरी बस्तियों को रोकने के लिए। और जो यहाँ पे ना तो इतनी आवाज़ आई है, 2-4 गाड़ियाँ चलती है, उस पर भी अगर जो मकान बन चुके हैं या तो बनते समय पहले ही रोक दिया जाए कि ये गलत कर रहे हो आप। अब जब बन गए हैं तो अंदर की साइड जब जगह है जहाँ पे, वहाँ पे तो अंदर की सड़क काट सकती है सरकार। और जहाँ बिल्कुल बाजार है वो चीज़ अलग है कि यहाँ जिन्होंने घेर लिया है, बिल्कुल ही चिपक रखी है, जहाँ पे जगह ही नहीं है 2 गाड़ियों निकलने की, वहाँ तो करना ही करना है। खैर, ये मूल निवासी हैं उत्तराखंड के और पैतृक भूमि पर इनका मकान है, जहां अभी इनके द्वारा एक बात कही गई कि रोहिंग्याओं के लिए तो तमाम अध्यादेश लाए जाते हैं जो कि भारत के निवासी भी नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड के मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके साथ इस तरह की हरकतें की जाती हैं। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम? मैं महेंद्र सिंह रावत, ग्राम लखोली, और इस मार्ग पर मैं हमेशा आता जाता हूँ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया, राणा जी ने, अस्थाई निवासी हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अगर देखें तो मेरे ख्याल से अगर जितना वो तोड़ फोड़ करेंगे उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो उनका कहना ये है कि आगे ऊपर ये खाली स्थान है, अगर आपको काटना ही है या आगे चौड़ी ही रोड करनी है तो क्यों ना आगे किया जाए और हमारे मकानों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इनके लिए आगे ये मकान बनाने भी बड़ी मुश्किल है। रोड बनाने से भी क्या होगा, ये तो रोजगार, कोई फैक्ट्री खोलो, कुछ खोलो, तो वो चीज़ें अलग हैं।
वो तो करनी नहीं है सरकार ने। रोजगार का भी एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है। जैसे कि बात करी कि दूसरी ओर भी उसको रोड को काटा जा सकता है, लेकिन उस रोड को नहीं काटा जा रहा है क्योंकि ज़मीन भी इनकी है। हो सकता है इनसे भी, एक बालिका भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह आपका मकान यहाँ पर निशान लग चुके हैं, किस तरह का माहौल है। क्या मेरा नाम साक्षी राणा है। मैं इस मतलब जो मकान है यहाँ कटिंग हो सकती है, पर फिर भी लोग मकानों में निशान लगाए गए हैं। मैं इसके खिलाफ़ हूँ और सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। और देखिए, कहीं ना कहीं भावुकता ज़रूर नज़र आती है ग्रामीणों में, और जिस तरह से ये बालिका यहाँ पर थी, कहीं ना कहीं हमें भी बड़ा दुख होता है कि इस तरह की घटनाएं होती है इस उत्तराखंड में। और निरंतर जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, जैसे मैं बात करूं, मूल निवासी के जो हक हैं उनको भी छीना जाता है। और यहाँ पर ये बालिका, इसका जो एक अंदर से जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं एक दिल को चीरते हुए जाती है। और यहाँ पर और लोग भी मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह का फैसला है और क्या सरकार सोच रही है इस बारे में। ये जो इस समय जो जिसको हाई कोर्ट का इसको फैसला बताया जा रहा है, तो ये वास्तविकता एक पिटीशन जो डाली थी गांधी ने, तो ये पिटीशन, इसमें सरकार अपना पक्ष रख सकती थी। और जो स्थानीय ग्रामीण वास्तविकता यहाँ की जो परिस्थिति है, पहाड़ में जो स्थानीय जो कोरोना काल में यहाँ गांव भी आए थे, उनके जो रोज़गार थे उनके छीने गए। ये बहुत ही दुखद है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और वास्तव कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। और बहुत से इस पे सरकार अपना निर्णय हाई कोर्ट में प्रस्तुत करे और इन ग्रामीणों के बारे में, इन युवाओं के बारे में सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। ज़रूर कहीं ना कहीं बात होती है कि कोरोना काल का पहले ही दंश यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी झेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपनी नौकरियों को पहले ही खो चुके हैं और उसके बाद अतिक्रमण का दंश यहाँ पर झेल रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर ज़रूर हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ, कुछ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि अतिक्रमण हो रहा है, आखिर इस अतिक्रमण के कारण आपको किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। बेटा इन बोला कि जो का झोपड़ा बनाया थी, अपन पैसा बना के बनाया थी, और बेरोजगार जो रोजगार नहीं, सो बेरोजगार हो गया। जो नौकर जो झोपड़े तो हम थे भी ले जाओ, जाके ले जाने तुम हाई कोर्ट में जो चार जाके जो हम थे ले जाओ, ये तो हमसे मार जाओ यकम बा। हम भी बोला कि हम मारे लो वहाँ पर हाई कोर्ट ले जाओ हम थे। और हमारे जब बस नहीं, हमारे झोपड़े नहीं रहना था, हमारे क्या खाने का, हमारे दुकान भी नहीं से, हमारे का जान बुजुर्ग को और जो छः भी सही दिया हम तो वो थे भी बजा दिया, मार जाओ बा। हम गाँव ग्राम हमने रहना सो, हाँ हम थे भी ली जाओ। आप साफ देख रहे हैं कि ग्रामीणों का आक्रोश यहाँ पर इस कदर है, बेरोजगार से इस कदर तक इनका गुस्सा है कि वो अंतिम जो बात अगर की जाए जीवन की, मरने की बात, तो मरने तक की बात कर रहे हैं कि हमें आप यहाँ पर मार दो क्योंकि ये हमारा पैतृक निवास है और आप हमें यहाँ से वंचित कर रहे हैं। तमाम काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते थे सरकार के पास, लेकिन सरकार इन पर नहीं सोच रही है। कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों की आवाज़ से सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा, और अगर नहीं सोचती है तो इसका परिणाम कुछ अलग भी हो सकता है। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, पोखड़ा से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए